लड़की के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए राजकुमार ने उस पर एक तीर चलाया, लेकिन अगले ही पल वह असंभव गति से आगे बढ़ा और खुद उसके सामने आकर हमला अपने ऊपर ले लिया। राजकुमार अविश्वास से उसे घूरने लगा और खुद लड़की को भी समझ नहीं आया कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। हार मानने को तैयार न होते हुए राजकुमार ने पूरा कवच पहना और लड़की की ओर 3 तीरनुमा बाण फेंके। एक बार फिर वह पलक झपकते ही उसके सामने पहुंच गया और उसे बचा लिया। यह देखकर उसके सैनिकों ने उसे रुक जाने को कहा, लेकिन राजकुमार मानने को तैयार नहीं था कि वह पूरी तरह बेबस हो चुका है। उसने अपने आदमियों को ऐसा भोजन तैयार करने का आदेश दिया जो नायिका को इस दुनिया से मिटा दे। जब उसने लाल रंग की उबली सब्जियां और नीली चमकती हुई ब्रेस्ड चिकन फीट देखी तो वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने अपने सैनिकों को डांटा कि उन्होंने कोशिश को कुछ ज्यादा ही साफ जाहिर कर दिया है। लड़की ने भी कहा कि अगर वे उसे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं तो कम से कम उसे इतना स्पष्ट तो न दिखाए। इसके बाद राजकुमार ने कहा कि जब तक वह खाना नहीं खाएगी उसे जाने नहीं दिया जाएगा। कांपते हुए लड़की ने अपनी चॉपस्टिक उठाई और नीली चमकती चिकन फीट में से एक टुकड़ा उठाया, फिर भी वह उसे खाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। यह देखकर राजकुमार ने उसके गाल दबाए और जबरदस्ती खाना उसके मुंह की ओर बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह खाना उसके होठों के पास लाया उसका हाथ उसकी इच्छा के खिलाफ मुड़ गया और वही खाना उसने खुद खा लिया। तुरंत उसका मुंह सूज गया। फिर भी लड़की को जाने देने के लिए तैयार न होते हुए उसने अपने हाथ पैर जंजीरों से बंधवा लिए और सैनिकों को आदेश दिया कि लड़की को तालाब में फेंक दिया जाए। जब लड़की धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगी और उसे कुछ नहीं हुआ तो राजकुमार खुश हो गया। उसे लगा कि आखिरकार उसने अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण पा लिया है, लेकिन अगले ही पल उसने जंजीरें तोड़ दी और सीधे पानी में कूदकर लड़की को बचा लिया। यह समझते हुए कि वह कभी भी उसके नियंत्रण से छुटकारा नहीं पा सकेगा, राजकुमार के पास उसे महल के द्वार से बाहर निकालने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने उसे 2 सिक्के दिए और कहा कि टैक्सी लेकर वहां से चली जाए। क्या तुम्हें लगता है कि राजकुमार कभी अपनी इस किस्मत से बच पाएगा जिसमें वह हमेशा उसके नियंत्रण में रहने को मजबूर है?